हेलो एवरीवन, भूमि कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ में सबसे उसमें एक टॉपिक है त्रिकोणमिति। और उस टॉपिक का हम अपने थोड़ा सा कोचिंग में एक ऑफलाइन कोचिंग में टेस्ट लिए थे। जो क्वेश्चन यहाँ पे हैं और वही क्वेश्चन का हम यहाँ पे सॉल्यूशन आपको दे देते हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन हम आपको इस टेस्ट में दिए थे वह यहाँ हम आपको सॉल्यूशन दे देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि नाइन नाइन सेक स्क्वायर थीटा, नाइन सेक स्क्वायर थीटा माइनस नाइन टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए कुछ करना ही नहीं था आपको, ऑप्शन इसमें दिया था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 था 8, ऑप्शन नंबर 2 था, ऐसे कुछ ऑप्शन थे 7, 3 था 9, 4 था 0, ठीक है ना। सॉरी, 1 था यहाँ पे, 1, ठीक। पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक चीज आपको पता होनी चाहिए। 3 ठो हम आपको सरसंख्या बताए थे। सरसंख्या नंबर 1 था, सरसंख्या नंबर 2 था और सरसंख्या नंबर 3 था। हम 3 आपको सरसंख्या बताए थे और यह जो सरसंख्या नंबर 2 पे लग जाएगा, ठीक है ना। और वह सरसंख्या आपकी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यह सरसंख्या थी। इसी सरसंख्या पे सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 1 कर दीजिए और इसको उधर भेज दीजिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये देखिए दोनों एक ही है और इसका मान हमको कितना मिल जाएगा, 1। तो यानी कि इनका जो मान हमको क्या, सबसे पहले 9 कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हो गया, इसका मान हमको 1 मिल जाएगा। तो 9 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 9, ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक। इसको उतारिए, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। आप इसको उतारिए और इसी को सॉल्व करिए और जो पेपर था उसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 प्लस, सॉरी, चलिए यहाँ पे प्लस कर देते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। पूछा है कि इसका मान क्या होगा, पूछ लिया है इसका मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। मान ज्ञात करने के लिए सबसे आसान तरीका यही होता है कि फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद है तो आपको लगेगा, आप लगा पाएंगे, और फार्मूला नहीं याद है तो नहीं लगेगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस, एक बार देखिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक मिनट, कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर आगे थोड़ा सा चेंजिंग करना है। सेक को लिख सकते हैं, इसका व्युत्क्रम 1 अपान कॉस होता है तो 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर इसके बटे में 1 अपान कॉसेक को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। एक बार चेक करिए, यहाँ तक आपको आया, आ गया होगा। फिर आगे इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम लिख सकते हैं क्या, देखिए। अगर हम कह दें इसको ऊपर लेके जाइए, इसको ऊपर लेके चले जाइए, तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा, और इनकी वैल्यू होती है टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नोट करिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3,
हो गया होगा। 3 पे चलते हैं। 3 था 2 tan 30 अंश, 2 tan 30 अंश बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश, यही था। अब आपको ये तब लगेगा जब आपको मान ज्ञात होगा, ठीक है ना, सॉरी, जब आपको मान ज्ञात होगा तब लगेगा। अगर मान आपको ज्ञात नहीं है तो आशा मत करिए, लग जाएगा, ठीक है। और हम आपसे कह रहे हैं यूपी बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछता है तो मान याद कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए देखिए, इसका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई tan 30 अंश का मान 1/√3 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, सेम है ना, ठीक है। नीचे आई थिंक माइनस होगा, एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं। वेट करिएगा। वन माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश है ना, सॉरी, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश है, ठीक। अब यहाँ कर लीजिए 1 माइनस, इसका मान हो जाएगा 1/3, और 1/3 का स्क्वायर करेंगे, 1/3 और 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 मिल जाएगा। एक बार चेक करिए, ठीक। अब देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2/3, और इसको लिख सकते हैं 3 एक कम 3 में से 1 जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, ठीक। अब इसको लिख सकते हैं 2/3 गुणे, करड़ी कहाँ था, यहाँ था ना करड़ी, और इसका हो जाएगा 3/2, ये एक कट जाएगा तो बचा कितना, यहाँ लिख देते हैं 3/करड़ी में 3 बचा, ऊपर नीचे करड़ी में 3 से गुणा कर दीजिए। जब गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 3 करड़ी में 3 और बटे में 3, ये 3 3 से कट जाएगा तो करड़ी में 3 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नोट करिए इसको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केवल ध्यान दीजिएगा। जितने भी, यह टेस्ट नंबर फर्स्ट है, और टेस्ट नंबर फर्स्ट में हम आपको केवल और केवल त्रिकोणमिति लिए हैं, और आगे ही जितना भी हम ऑफलाइन में रहेगा उसको हम ऑनलाइन में आपको बताते चलेंगे, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन था 2 sin 2a था, सॉरी, यहाँ था sin 2a माइनस बराबर है साइन 2 sin a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, ठीक। इसको लगाइए, 1 मिनट लगाइए इसको, ठीक है ना, आ गया होगा। देखिए, इसमें ऑप्शन था इसमें 0, 0, 30, 45, 90। देखिए, एक बार आप ऐसे क्वेश्चन आए तो ऑप्शन से रख के लगा लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम अगर इसमें 0 अंश रख रहे हैं तो साइन 0 0 हो जाएगा, बराबर यहाँ से 0, यानी कि 0 बराबर 0 रखने पे आपको ए सही मिल जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, बहुत ही देखिए, जो भी क्वेश्चन था ना इजी था, केवल आपको लगाने में समस्या हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि साइन 60 अंश गुणे कॉस 30 अंश, उसके बाद प्लस साइन 30 अंश, उसके बाद गुणे कॉस 60 अंश। देखिए, अगर आप इंटर में जाएंगे तो एक फार्मूला हो जाता है, साइन ए
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसका फार्मूला हो जाता है साइन ए प्लस बी का फार्मूला हो जाता है। बट अगर हम ऐसे हम आपको बता दें, देखिए साइन, यह ए प्लस बी का फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो इसका हो जाता है साइन साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला हो जाता है। अगर फार्मूला इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, इसी पे रख दीजिए, केवल इसी पे आप रख दीजिए। तो देखिए साइन 60 प्लस 30 तो कितना हो जाएगा, साइन 90 अंश, और साइन 90 अंश का मान कितना होता है, एक। ये भी आंसर है आपका। अगर आप मान रख के लगाना चाहते हैं तो मान रख के लगा लीजिएगा, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे लगाएंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नोट करिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, मिटा इसको ना, अब हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि टू टू टेन स्क्वायर 45 अंश, टू टेन स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉट स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, ठीक है ना। साइन स्क्वायर 60 अंश। अब देखिए केवल मान रखिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए दो टेन 45 अंश का मान एक, एक का स्क्वायर प्लस कॉट 30 अंश। अगर आपको मान ज्ञात होगा तो सही है, नहीं मान ज्ञात हो जाएगा कर लीजिएगा। कॉट 30 अंश का मान होता है अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 अंश का भी मान वही होता है, ठीक। अब देखिए यहां से हो जाएगा दो, दो एक कम दो हो गया, प्लस 3/4 माइनस 3/4, ये प्लस माइनस कट जाएगा, बचा कितना, दो। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नोट कीजिए। हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, मिटाए ना इसको। क्वेश्चन नंबर 7 में है, एक मिनट थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है, समकोण है। कोण बी क्या है, समकोण है, ठीक। फिर कह रहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, कामा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो साइन ए कॉस बी, सॉरी कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। बस एकदम एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आसान है। अगर पाइथागोरस थ्योरम आपको आती है तो आप लगा लेंगे इसको, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले एक काम करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे ऐसे, ठीक। अब कह रहा है कोण बी समकोण है, यहाँ 90 अंश हो गया। यहाँ कर लीजिए ए, यहाँ बी, यहाँ सी। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, यहाँ 24 हो गया, और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ए सी का मान निकालना है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और थीटा हमको ए को मानना है। ए को थीटा मानेंगे, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, जो बचता है वही आपका आधार होता है, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है ना। फिर ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, 24 अगर आप करेंगे तो आई थिंक आपको कितना मिल जाएगा, 576। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर,
फिर ए सी स्क्वायर बराबर 576 प्लस 49 हो जाएगा। फिर ए सी बराबर करड़े में इनको जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 625, और यह ए सी 625 किसका वर्गमूल है? यह है केवल 25 का। ए सी बराबर कितना आ गया? 25 आ गया। ध्यान से देखिए, ए सी बराबर कितना आ गया? 25। मान किसका पूछा है? यहाँ लिख दे, कह रहा है कि साइन ए कॉस सी। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे में कर्ण। लंब आपका इतना, कर्ण आपका इतना, तो 7 बटे कितना हो जाएगा? 7/25। सी यानी कि सी को हम मानेंगे थीटा, तो इसके लिए यह क्या हो जाएगा? थीटा के सामने वाली भुजा लंब, यह कर्ण तो रहबे करेगा, यह आपका हो जाएगा आधार। कॉस सी यानी कि कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे में कर्ण। आधार आपका कितना है? 7। 7/25 इसका भी आ जाएगा। ये दोनों आपके आंसर हो गए। ठीक है ना, नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 मिटा रहे हैं इसको ना। ऐसे आप लगाएंगे तो लग जाएगा सब क्वेश्चन। और जो भी क्वेश्चन आपको ना आए, हमको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आया। हम कोशिश करेंगे आपको फिर से समझाने के लिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि साइन 3/4 साइन ए बराबर ना, साइन ए बराबर 3/4, ठीक। तो साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। लगाइए एक बार, आ गया होगा। देखिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनेगा। यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, इसको मानेंगे थीटा। लंब, कर्ण, आधार, यहाँ हो गया 90 अंश। कह रहे हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। तो लंब का मान हमको मिल गया 3 और कर्ण का मान मिल गया आपको 4, ठीक है ना। तो यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम होता है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। फिर ए बी स्क्वायर बराबर ए सी का मान आपको कितना दिया? एशिया का मान दिया है ना, ए सी का मान दिया 4। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस बी सी का मान आपको दिया 3। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो ए बी स्क्वायर बराबर 7 हो जाएगा। तो ए बी बराबर करड़ी में 7 हो जाएगा। और ए बी का मान हमको मिल गया करड़ी में 7। मान किसका पूछा है? कॉस ए। तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। आधार आपका कितना है? करड़ी में 7। कर्ण आपका कितना है? 4। ये आंसर हो गया। फिर tan का पूछा है। tan ए बराबर क्या होता है? सॉरी, लाल बटे में कक्का लगाएंगे ना, तो हो जाएगा लंब बटे में आधार। लंब आपका 3, आधार आपका इतना, तो 3 बटे में करड़ी में 7। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। दोनों नोट कीजिए। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कॉट ए माइनस
कॉस कॉस ए बटे में कॉट ए प्लस कॉस ए। इसके बराबर आपको सिद्ध क्या करना है, इसके बराबर आपको सिद्ध करना है कॉसेक ए माइनस 1 बटे में कॉसेक ए प्लस 1। बस देखिए, हम आपको अभी तो छोड़ के ऑफलाइन क्लासेज में हम आपको इसका संबंध बताए थे और इसका फार्मूला बताए थे। अगर आपको ज्ञात होगा तो ये लग जाएगा, और नहीं ज्ञात होगा तो आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, वहां जाके आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट ए है। कॉट ए को हम कुछ ना कुछ तो लिख सकते हैं। देखिए, हम आपको व्युत्क्रम संबंध बताए हैं और उसका फार्मूला बताए हैं, तो लिख लीजिए। कॉट ए को फार्मूला में लिख लीजिए, तो साइन इसका हो जाएगा कॉस ए बटे में साइन ए, ठीक, माइनस कॉस ए। यहां तक कोई समस्या। बटे में इसको कॉस ए बटे में साइन ए प्लस कॉस ए। देखिए, इसको हम इस रूप में तोड़े, इसको ऐसे लिख दिए, इसको इस रूप में तोड़े, इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, एक लाइन पहले बताओ यहां तक समझ में आ गया। फिर आगे चलिए। अब देखिए, यहां से अगर हम कॉस कॉमन ले लेते हैं, हम कॉस कॉमन ले लेते हैं, कॉस ए कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा क्या, 1 अपान साइन बचेगा, साइन ए माइनस 1 बचेगा। फिर बटे में नीचे से भी कॉस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा, 1 अपान साइन ए प्लस 1 बचेगा। भाई कट जाएगा, यहाँ लिख देते हैं ना। फिर अगला स्टेप जब होगा, 1 अपान साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए माइनस 1 और बटे में कॉसेक ए प्लस 1। यही तो आपको सिद्ध करना था, कई मिनट का क्वेश्चन था। ठीक है ना, उतारिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, मिटा देना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट में सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1। अगर दिख रहा होगा तो ठीक है, बाकी नहीं तो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट में सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1 आपको सिद्ध करना है। तो ठीक है, देखिए केवल हम इसमें सेक को चेंज कर देते हैं। जब सेक को चेंज करेंगे तो 1 अपान क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। फिर ब्रैकेट लगाओ, फिर 1 माइनस साइन ए जो जिस प्रकार है उसको उसी प्रकार लिख दीजिए, 1 माइनस साइन ए उसी प्रकार से लिख दीजिए। फिर सेक को चेंज करिए, 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए बटे में कॉस ए। कोई समस्या हो तो बताइए। इसको हम चेंज किए, इसको हम साइन अपान कॉस किए तो टेन हो गया। ठीक, अब देखिए 1 अपान कॉस है ना, 1 अपान कॉस है, और आपको यहां से मिल रहा है, देखिएगा यहां से इसको इसका गुणा करके लिखेंगे 1 माइनस साइन ए बटे में कॉस ए। फिर इसको लिखेंगे, इसको एक कोष्टक में कर दीजिए, फिर दूसरे कोष्टक में कर दीजिएगा, एक मिनट, दूसरे कोष्टक में कर दीजिए आप 1 प्लस साइन ए। हो सकता है और ये हर समान है तो एक ही बार लिखा जाएगा, एक ही बार इसको लिखा जाएगा, इसका भी है इसका भी है, कॉस ए, और ऐसे कर लीजिए। अच्छा, ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनता है, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि यह 2 बार है इसलिए स्क्वायर हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या कर सकते हैं,
1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या कर सकते हैं, कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर ए। ध्यान से देखिए एक बार, नहीं 1 मिनट रुक जाइए, कहीं थोड़ा सा मिस्टेक है, एक बार चेक करिए। अच्छा सॉरी सॉरी, यही यही गलती है यहाँ पे। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए। ये दोनों कट के कितना आ जाएगा, 1। यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है ना, नोट कीजिए इसको। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे, बेटा इसको, चलिए 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि tan ए बराबर cot बी, tan ए बराबर cot बी, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90 अंश। ठीक है ना, कोई बात नहीं है, एकदम आराम से इसको देखिए, आपका लग जाएगा। केवल ध्यान दीजिएगा हम चेंज किसको करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, या तो tan को चेंज करिए या तो cot को चेंज करिए। ठीक है, तो देखिए tan को ऐसे रहने देते हैं, tan a बराबर, इसको हम cot b को जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा tan 90 माइनस बी हो जाएगा। ठीक है ना, tan 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा हो जाएगा। तो इसको हम इस रूप में चेंज कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इसको मिटा के नीचे लिख देते हैं। ठीक है, यहां से देखिए tan ए माइनस सॉरी बराबर tan 90 माइनस बी। देखिए tan से कट गया, ए यहाँ पे है तो ए और ए माइनस बी इधर आएगा तो प्लस बी हो जाएगा बराबर 90 अंश। यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है ना, नोट कीजिए। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, नहीं आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने के लिए। कह रहा है कि यदि, अगला क्वेश्चन है, यदि ए कामा बी कामा ए कामा बी और सी त्रिभुज है, त्रिभुज के अंतः कोण है, अंतः कोण है, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी अपान 2 बराबर कॉस ए बाई 2। ठीक है ना, यही हमको सिद्ध करना है। तो मान लीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक, अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, b प्लस सी अपान 2, सॉरी एक लाइन स्टार्ट कर दें, बता के कर रहे हैं। देखिए b प्लस सी हम यही रख रहे हैं, a को उधर लेके जाएंगे तो यह माइनस हो जाएगा, a को उधर लेके जाएंगे तो यह माइनस हो जाएगा, और दोनों तरफ हम 2 से भाग देंगे। ठीक है ना, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर तो 180 माइनस a बटे में 2, जब दोनों तरफ से भाग दिए तो कट गया ना, b प्लस सी बटे में 2 बराबर 90 माइनस ए बाई 2। दोनों तरफ क्या लेने, साइन लेने पे, ठीक है ना, दोनों तरफ का साइन लेने पे, दोनों तरफ का साइन लेने पर ध्यान दीजिएगा, जब दोनों तरफ का साइन लेंगे तो साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर
फिर साइन 90 माइनस a/2। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम ऐसे रहने देंगे साइन b+c/2। अब यहां से क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस a/2। यही तो आपको सिद्ध करना था, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नोट करिए। अब सुनिएगा, आगे एक या दो क्वेश्चन और छूट रहे हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, इसलिए हम आपको क्षमा प्रार्थी, हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। तो आप आगे देखिएगा, जितने भी क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे सब हम आपको बताएंगे, लेकिन धैर्य बना के आप पढ़िए, क्योंकि आगे आपका बोर्ड का एग्जाम है, आपको देना है। और पढ़िए, हम धीरे धीरे आपको टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 ऐसे ऐसे करके हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट का छोड़ के हर एक टॉपिक का हम टेस्ट 1 टेस्ट 2 करके आपका कंप्लीट करवा देंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है ना, थैंक यू।